नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही है, जिसमें हम एक दिन में 4 से 5 टॉपिक आपके लिए क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, जितना हमसे हो सके उतना आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, वीडियो आपको अवेलेबल करवा रहे हैं एक दिन में, निःशुल्क वीडियो प्लस वीडियो। ठीक है, हमारी इस यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं हो रही है, सारे एड्स क्लोज्ड हैं, आपको पता है। ठीक है, आपको बीच में कोई ऐड नहीं मिलता है। ठीक है, बस आपके लिए क्या मुफ्त शिक्षा है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा है, जुड़ना है और देखो हमारी आवाज़ अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या मुक्त विश्वविद्यालय, हमने मुक्त शिक्षा रिसोर्स संसाधन के बारे में की, ओपन एजुकेशन रिसोर्स के बारे में परिचर्चा की थी। आज हम जानेंगे ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, हमने जो क्या था, ओपन शिक्षा रिसोर्स संसाधन थे, कहाँ कहाँ से इसका विकास हुआ। ठीक है, हमने फन विश्वविद्यालय जाना जर्मनी में। ठीक है, हमने क्या जाना था, हमने इग्नू जाना, ओपन यूनिवर्सिटी जाना। ठीक है, अमेरिका के विश्वविद्यालय जाने। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट था हमने वहाँ कंप्लीट कर लिया था। आज हम जानेंगे क्या, ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे आप क्या मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। जुड़ जाना है, पीडीएफ आपको अपने यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम में अवेलेबल हो जाएगा। उसी के साथ साथ वीडियो के नीचे मोर ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ भी इसका लिंक होगा, वहाँ से भी आप फ्री से क्या निःशुल्क से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं ओपन यूनिवर्सिटी क्या है। ठीक है, आज आप सुनते आ रहे हैं, आज हम जानेंगे ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में, मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, ये क्या है, सुदूर शिक्षा के क्षेत्र में खुला विश्वविद्यालय क्या है, एक नवीनतम प्रयोग है, एक नया प्रयोग है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में खुला विश्वविद्यालय। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे आप क्या इग्नू बोलते हैं, स्थापना सितंबर 1985 को होती है। ठीक है, इसे यह दायित्व सौंपा गया कि वह देश में सुदूर शिक्षण अधिगम व्यवस्था, अधिगम मतलब होता है सीखना। ठीक है, शिक्षण मतलब कि सुदूर शिक्षण आप कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, व्यवस्था का संचालन करे तथा इसके मानक निर्धारित करे कि इसके क्या क्या मानक होंगे। ठीक है, कैसे हम छात्रों तक, प्रौढ़ों तक शिक्षा को पहुंचाएंगे। सन 1987 में विश्वविद्यालय विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा कोर्सेज प्रदान कर रही है, जैसे सुदूर शिक्षा, प्रबंधन, ग्रामीण विकास, कंप्यूटर साइंस आदि। ठीक है, 1988 में, ठीक है 1988 में इस विश्वविद्यालय ने सृजनात्मकता, लेखन हो गया, ठीक है, तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट देने प्रारंभ किए। वर्तमान में पूर्व स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने का विचार है, विशेषकर स्त्रियों क्या शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र में है, विशेषकर क्या स्त्रियों क्या है शिक्षक और प्रशिक्षण के क्षेत्र में है। ठीक है, इसका हम क्या जान लेते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। ठीक है, इसका क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। सुदूर शिक्षा का विचार 19वीं शताब्दी में सबसे पहले पश्चिम के कुछ औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी देशों के मस्तिष्क में उभरा। ठीक है, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले पश्चिम के कुछ औद्योगिक क्षेत्र के अग्रणी देशों के मस्तिष्क में उभरा ये। ठीक है, सुदूर शिक्षा, लेकिन उस समय इस प्रोग्राम का जो स्वरूप था वह व्यावसायिक से अधिक था। उसका उस समय क्या कैसा स्वरूप था, व्यावसायिक से कुछ अधिक था। यह एक प्रकार का पत्राचार के माध्यम से व्यक्तिगत ट्यूशन का ही प्रयास था। ऐतिहासिक दृष्टि से जो प्रयास इन क्षेत्र में सर्वप्रथम हुए वो इस प्रकार है। सबसे पहले इसका जर्मनी में प्रयास किया गया। ठीक है, जर्मनी में इसका प्रारंभ किसने, चार्ल्स टूसेंट ने किया। ठीक है, ये कौन थे, एक फ्रेंच से हैं। ठीक है, 1856 में पत्राचार द्वारा भाषा शिक्षण के एक स्कूल की स्थापना के साथ हुई। ठीक है, जर्मनी में, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, जर्मनी में इसका प्रारंभ चार्ल्स टूसेंट एक फ्रेंच द्वारा 1856 में 1856 में पत्राचार द्वारा भाषा शिक्षण के एक स्कूल की स्थापना के साथ हुआ। दूसरा है संयुक्त राज्य में इसके प्रयास क्या हुए, अटेम्प्ट इन यूएस। ठीक है, यूएसए में सुदूर शिक्षा पत्राचार के माध्यम से 1890 में किसने, विस्कोसिन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी था, शिकागो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में प्रारंभ इसका किया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में प्रयास बोलो, अटेम्प्ट इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में इसका प्रारंभ 1910 में। ठीक है, कहाँ, गंड्री द्वारा
पत्राचार द्वारा एक ग्रामीण स्वास्थ्य, ठीक है, इंस्पेक्टर को प्रशिक्षण देने से प्रारंभ हुआ ऑस्ट्रेलिया में 1910 में, ठीक है। सोवियत संघ में बात करें तो सोवियत संघ में इसका सूत्रपात अक्टूबर 1947 की क्रांति के साथ हुआ तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पत्राचार के माध्यम से दी जाने लगी, ठीक है। नीदरलैंड की बात करें तो 1947 में, ठीक है, जब जनसंख्या की आवश्यकताएं बढ़ी उसको ध्यान में रखते हुए पत्राचार के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा का शुभारंभ कहाँ, नीदरलैंड, अटेम्प्ट इन नीदरलैंड में किया गया, ठीक है। ब्रिटेन में बात करूँ तो 1969 1969 में अधिक से अधिक लोगों को क्या शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाए, उसलिए ब्रिटेन में क्या पहला मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया था। इससे पहले हमने बताया था कि ब्रिटेन में कब कौन से ईस्वी को पहला मुक्त विश्वविद्यालय खोला, ठीक है। जिसने वो वीडियो देखी है वो आज हमारे साथ क्या करेगा, एक्टिविटी करेगा, कमेंट में मुझे आंसर बताएगा, ठीक है। और कुछ अन्य विश्वविद्यालय थे, ठीक है, सम अदर ओपन यूनिवर्सिटी। विश्व के कुछ अन्य प्रसिद्ध मुक्त विश्वविद्यालय हैं, जैसे कोलंबो का मुक्त विश्वविद्यालय होगा, श्रीलंका हो गया, नीदरलैंड मुक्त विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, स्पेनिश मुक्त विश्वविद्यालय होगा, पश्चिमी जर्मनी का फन मुक्त विश्वविद्यालय हो गया, चीन का केंद्रीय रेडियो एवं टेलीविजन विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। हमने जो मुक्त एजुकेशन रिसोर्स संसाधन के बारे में परिचर्चा की थी, वहाँ सभी विश्वविद्यालय के बारे में एक एक करके हमने डीपली व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा की थी। अगर आपको चीन का केंद्रीय रेडियो एवं टेलीविजन विश्वविद्यालय हो गया, जर्मनी का फन मुक्त विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, नीदरलैंड का हो गया, श्रीलंका का हो गया और स्पेनिश का हो गया, कोलंबो का हो गया, इनके बारे में और अधिक जानना है तो आप पिछले वाले वीडियो में जान सकते हैं, ठीक है। उपरोक्त के अतिरिक्त समय समय पर खुले पत्राचार द्वारा शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों का विवरण इस प्रकार है। दिल्ली विश्वविद्यालय 1962 1962 में, पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला 1967 में, मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 1969 1969 में और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ 1971 1971, शिमला विश्वविद्यालय में, हिमाचल में 1971 में, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र 1976 में 1976 में, जम्मू कश्मीर में 1976 में खोला गया और कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में 1976 में और मेरठ विश्वविद्यालय, ठीक है, और बम्बई विश्वविद्यालय बम्बई, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, मदुराई विश्वविद्यालय मदुराई, केरल विश्वविद्यालय केरल, भोपाल विश्वविद्यालय भोपाल, अन्नामलाई विश्वविद्यालय तमिलनाडु, उत्कल विश्वविद्यालय उड़ीसा, उदयपुर विश्वविद्यालय आदि की स्थापना की गई थी, ठीक है। इस क्रम में कुछ अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों का विवरण इस प्रकार है, आइए जान लेते हैं। जानने से पहले वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने की कोशिश आप कर सकते हैं, बाकी सपना आपका साकार हम करेंगे, ठीक है। संघर्ष, मेहनत, दृढ़ शक्ति आपकी होगा, मार्गदर्शन आपका अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा का होगा। तो आइए अन्य विवरण के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, 1982 1982 में, ओपन स्कूल दिल्ली 1983 में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली 1985 में, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिहार 1987 में, ठीक है, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये राजस्थान में 1987 में, ठीक है। जानते हैं फ्यूचर ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसके प्रमुख विशेषताएं हैं कि क्या होगा कि इसमें क्या होगा, तनाव रहित क्या होगा, प्रदेश होगा, ठीक है, तनाव रहित क्या होगा, प्रदेश होगा, रिलैक्स्ड एंट्री, ठीक है, रिलैक्स्ड क्या आपको तनाव रहित होगा, आप आराम से यहाँ क्या कर सकते हो, प्रवेश कर सकते हो, ठीक है। स्वगति अधिगम, ठीक है, कि आप क्या स्वयं सीखोगे, लचीलापन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है, गृह आधारित होम बेस्ड होगा, ठीक है, हस्तांतरण सुविधा होगी, ट्रांसफर की इसमें पूरी सुविधा होगी, संप्रेषण तकनीकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, शिक्षण की गुणवत्ता क्वालिटीज ऑफ टीचिंग हो गया और विविध कार्यक्रम हो गए, ठीक है। मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, इसके उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा हेतु प्रचुर मात्रा में अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए क्या अधिक मात्रा में क्या अवसर उपलब्ध कराना कि सभी के लिए शिक्षा, ठीक है, दूर दराज के लिए शिक्षा, सभी लोगों तक शिक्षा के क्या पहलू, सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सके, सभी तक शिक्षा पहुंच सके। नेक्स्ट है ऐसे लोगों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना जो ऐसे अवसरों से किन्हीं कारणों से वंचित रह गए थे, शिक्षा को एक जीवन परिणत चलने वाली प्रक्रिया बनाना, ठीक है। ऐसे लोगों की सहायता करना जो सेवा काल में रहते हुए नए विषयों का अध्ययन करना चाहते हैं अथवा अपने ज्ञान को अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। ड्रॉप्ड आउट को शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को उनके क्षेत्र विशेष में होने वाली नवीन जानकारियों से अवगत कराना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेवारत व्यावसायिक लोगों को प्रशिक्षण
प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगमकर्ताओं को नई शैक्षिक तकनीकी की सहायता से शिक्षित करना। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च शिक्षा में क्या प्रतिव्यक्ति लागत को कम करना। इसके क्या है ऑब्जेक्टिव है ओपन यूनिवर्सिटी के। ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षण विधियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग छात्रों को शिक्षित करने के लिए किया जाता है, जैसे रेडियो और टेलीविजन प्रसारण, टेप रिकॉर्डर हो गया आदि। ठीक है, इस कार्य हेतु एक टीम गठित की जाती है जिसमें क्या विषय विशेषज्ञ, टीवी निर्माता, स्टाफ ट्यूटर्स हो गए, वह शैक्षिक तकनीशियन आदि होते हैं। विभिन्न प्रकार के दत्त कार्य, ठीक है, असाइनमेंट के भी छात्रों के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, देखो मुक्त विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से शिक्षण के 3 स्रोत हैं। ठीक है, पहला है डाक प्रणाली। ठीक है, इसमें क्या होता है पार्सल की व्यवस्था की गई कि इन पार्सलों के माध्यम से छात्र को उसके दिए गए पते पर मुद्रित पठन सामग्री भेजी जाती है जिनमें नोट्स भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, डाक के द्वारा आपके घर तक आपकी पुस्तकें पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय की पहली पॉलिसी। ठीक है, दूसरी पॉलिसी अंशकालिक ट्यूटर्स। ठीक है, छात्रों को उनके खाली समय में पढ़ाया जा सके इसके लिए अंशकालीन ट्यूटर्स की व्यवस्था की गई। ठीक है, तीसरा अध्ययन केंद्र स्टडी सेंटर। छात्रों की सुविधा हेतु विभिन्न स्थानों पर अध्ययन केंद्र भी खोले जाते हैं जहां छात्र अपनी सुविधा से एकत्रित हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है मुक्त विश्वविद्यालय के लाभ। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी। इसके क्या लाभ होते हैं तो मुक्त विश्वविद्यालय के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है शैक्षिक सुविधाओं के समान अवसर। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी कि सभी के लिए क्या शैक्षिक सुविधाओं को समान अवसर प्राप्त हों। इसके अंतर्गत सभी को शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। जो छात्र किन्हीं कारणों से कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाते उनकी आकांक्षाओं को यहाँ पूरा करने का प्रयास किया जाता है। आवश्यक रूप से किसी को प्रवेश से मना नहीं किया जाता है। ठीक है, सर्वसुलभ। दूसरा है ईजी एक्सेस, सर्वसुलभ। ठीक है, आप कभी भी इसमें क्या एडमिशन ले सकते हैं, सभी के लिए क्या है एक्सेस, इजी एक्सेस है। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे लोगों को भी शिक्षा प्रदान करते हैं जो व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों में अनिवार्य उपस्थिति होने के कारण अंशकालिक साध्य कॉलेजों तथा पत्राचार माध्यमों के माध्यम से भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय को यह निर्देश दिया गया कि वे उच्च आकांक्षाओं से प्रेरित वयस्कों को उनकी आवश्यकताओं के संदर्भ में शिक्षा प्रदान करें। मानकों में सुधार। ठीक है, इन विश्वविद्यालयों में जो पाठ तैयार कराए जाते हैं वे उच्च श्रेणी के शिक्षकों द्वारा तैयार कराए जाते हैं जिसमें निसंदेह उच्च शिक्षा के मानकों में सुधार लाने का प्रयास मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है नवीनतम जानकारी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इन विश्वविद्यालयों में अपने विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को उनके विषय में होने वाले प्रगति, खोजों तथा नवीन तथ्यों की जानकारी से समयबद्ध तरीकों से संपर्क में रखा जाता है ताकि उसमें व्यवसायिक कुशलता का विकास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है सहज प्रवेश। ठीक है, इसमें बोला कि इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया अत्यंत सहज है। किसी भी प्रकार के बंधन यहाँ नहीं होते हैं, न तो उम्र संबंधी, न योग्यता संबंधी और न किसी क्षेत्र संबंधी यहाँ बंधन नहीं होती है। सभी के लिए प्रवेश की व्यवस्था है। इन विश्वविद्यालयों के द्वारा उन सभी के लिए हमेशा खुले रहते हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं तथा अपने सपने को साकार करने चाहते हैं। उनके लिए विश्वविद्यालय हमेशा खुला रहता है जिसमें सहज प्रवेश की व्यवस्था है। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी उम्र है, सभी के लिए क्या है प्रवेश के लिए एक्सेस है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या मित व्ययिता, कम खर्चीली है। ठीक है, इसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं क्योंकि इन विश्वविद्यालयों में छात्र संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, जो ओपन यूनिवर्सिटी है इनमें छात्रों की संख्या क्या होती है बहुत ही अधिक होती है। परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा पर प्रति व्यक्ति लागत कम होती है जो देश की आर्थिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है क्योंकि उच्च शिक्षा के विस्तार में आर्थिक कारण बाधक न बन जाए। ठीक है, 8वां पॉइंट आपका है बोझ में कमी। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय परंपरागत विश्वविद्यालयों के बोझ को कम कर देते हैं क्योंकि मुक्त विश्वविद्यालय छात्रों की एक बड़ी संख्या को अपने यहाँ रोके रहती है जो बहुत बढ़ती हुई जनसंख्या के आलोक को अत्यंत सार्थक एवं उपयोगी बनाता है। तो ये हमने ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई। ठीक है, इसमें शिक्षण प्रक्रिया हो गई, शिक्षण के मेथड हो गए, इसके क्या हमने फ्यूचर जाने, ऑब्जेक्टिव जाने और इसके जो
मेथड ऑफ टीचिंग हैं उनके बारे में चर्चा परिचर्चा की, और बेनिफिट्स ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, जितने भी पहलू थे हमने सभी पहलू के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लिए हैं, जो आगामी एलटी की दृष्टि से, ठीक है, आईसीटी वाली सेशन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली सेशन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 भाग हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तीसरे भाग में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे जिसमें दूरवर्ती शिक्षा या पत्राचार शिक्षा आपके लिए संलग्न होगा। थैंक यू सो मच।